नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश भर के शिल्पकारों, कारीगरों, दस्तकारों के हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस साल सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना को भी हुनर हाट से जोड़ा है। हुनर हाट का आयोजन मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होने के उद्देश्य के तहत की जा रही है। और ये हुनर हाट 15 दिन तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें 28 जनवरी को गायक विनोद राठौर, 30 जनवरी को कैलाश खेर, 31 जनवरी को शिवानी कश्यप अपना कार्यक्रम पेश करेंगी, जबकि हास्य कलाकार एहसान कुरैशी 4 फरवरी को अपना कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। रुक करेंगे राजीव का। मुख्तार अब्बास नकवी शायद उनके साथ है। राजीव, आपके साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इस तरह का आयोजन, क्या कुछ कहना उनका? हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। सर, आज हुनर हाट का शुभारंभ होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हुनर हाट जो है वो हमारे देश भर के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनका ये एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ तमाम वरिष्ठ लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दस्तकारों शिल्पकारों के सशक्तिकरण का ये मिशन है। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो ये यहाँ पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, ये देश के दस्तकारों और शिल्पकारों को एक बड़ा मंच देने के लिए किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इस हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे। लगेगा मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुंचने में, और उद्घाटन का वक्त क्या तय किया गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 11 बजे पहुँचेंगे और इस जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो 11 बजे मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में किया जाएगा। इस दौरान इस हुनर हाट में, क्योंकि देश के सभी राज्यों के 500 से अधिक शिल्पकार और दस्तकार आए हैं, उनके विभिन्न जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और उनकी बिक्री भी यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से योगी मोदी सरकार लगातार जो देश में स्वदेशी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको मंच मुहैया कराने का काम कर रही है, और यही कारण है कि जो प्रदर्शनी के साथ साथ उनकी बिक्री होगी। और खास बात यह है कि इस दौरान जो उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना है, उसके तहत भी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनके भी प्रोडक्टों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उनकी बिक्री की जाएगी। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच पर पहुंचेंगे और यहीं से हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे और देश के शिल्पकारों को एक बड़ा सहयोग और समर्थन देते नजर आएंगे। चलिए ठीक है राजीव, आपके पास हम लौटेंगे जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं। और हम आपको बता दें एक बार कि मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर पहुंच गए हैं, तमाम स्टॉल्स का जायजा ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी अब से कुछ देर में उद्घाटन करने वाले हैं। नोएडा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम योगी। नोएडा स्टेडियम में बना है इंडोर स्टेडियम। 101 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्टेडियम, 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है इस इंडोर स्टेडियम में। नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर कुश्ती का यहां पर आयोजन होगा और अब से कुछ देर में सीएम योगी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। नोएडा में इंडोर स्टेडियम का ये उद्घाटन होगा। नोएडा जो स्टेडियम है उसके अंदर ही इस इंडोर स्टेडियम को बनाया गया है। 101 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है और कहा जा रहा है कि 4000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी यहां पर होगी। नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर कुश्ती का यहां पर आयोजन किया जाएगा। तो नोएडा स्टेडियम में ही इंडोर स्टेडियम तैयार किया गया है। 101 करोड़ की लागत से यह पूरा स्टेडियम तैयार हुआ है। 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। कुछ देर में सीएम योगी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। प्रीति, किस तरह की तैयारी, और कहा जा सकता है कि नोएडा के लोगों के लिए और आसपास खासतौर पर कुश्ती खेलने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सौगात?
बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल तौर पे उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। नोएडा के जो सांसद हैं महेश शर्मा और नोएडा के विधायक पंकज सिंह और साथ ही जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आयोजन होगा खेलों में, उसमें कुश्ती का आयोजन किया जाएगा जो 3 दिनों तक चलेगा और इसमें जीतने वाली टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साथ ही इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो इसको 101 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 4000 लोगों के बैठने की क्षमता है और मैं अपने दर्शकों को स्टेडियम की कुछ झलकियां दिखाना चाहूंगी कि जो स्टेडियम जो बनकर तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जिस तरीके से हैं वो पूरी हो चुकी है। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में इसको आप ये जो स्टेडियम है इसको आप देख सकते हैं। स्टेडियम के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं। आप देख पाएंगे कि 4000 लोगों की क्षमता वाला जो स्टेडियम है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। या बिल्कुल, तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और फिर इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। इंडोर स्टेडियम है, नोएडा स्टेडियम के अंदर ही से बनाया गया है और 101 करोड़ की लागत और 4000 लोगों की कैपेसिटी यहां पर बैठने की है। और इस बार लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आज भारतीय किसान यूनियन राजभवन पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाकयू के प्रदर्शन को देखते हुए आज लखनऊ में यातायात व्यवस्था में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। राजभवन, जीपीओ, विधानसभा सचिवालय और ग्रामीण इलाकों में आज यातायात व्यवस्था बदली रहेगी और इसको लेकर एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है क्योंकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर ये बदलाव। हालांकि आज शनिवार का दिन है, बहुत सारे ऑफिसेज में छुट्टियां रहती हैं, बहुत भीड़भाड़ सड़कों पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर राजभवन से जाने वाली जितनी सड़कें हैं उनके यातायात में बदलाव किया गया है। और भारतीय किसान यूनियन के राजभवन घेराव के ऐलान के बाद अब राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। किसानों के राजभवन घेरने के ऐलान के बाद पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। राजभवन के आसपास साफ तौर पर यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी सीमाओं पर किसान नेताओं को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी अलग टीमें लगाई गई हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आज राजभवन पर प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसके तहत राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राजभवन के घेराव के ऐलान के बाद राजभवन पर अब पुलिस की मुस्तैदी, चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं राजभवन पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप कि पीएसी भारी संख्या में यहां पर तैनात कर दी गई है। न सिर्फ यहां पर बल्कि राजभवन की तरफ आने वाले जो भी चौराहे हैं या रास्ते हैं, आपको आज के दिन कम से कम उतनी ही मुस्तैदी और सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देंगे। आज रूट डाइवर्जन भी मिलेगा क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहां से किसान लखनऊ की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। उसको देखते हुए उन्नाव, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद से लेके ये जो रास्ते हैं यहाँ पर सीमा के पास में ही पुलिस की मुस्तैदी इस तरीके की है कि किसानों को वहीं पर रोक लिया जाए। बावजूद इसके राजभवन पे आज सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं आप कि इस वक्त राजभवन के अंदर भी जो लोग सिक्योरिटी में रहते हैं आमतौर पर, आज उनको भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। और आज पुलिस के सामने चुनौती बड़ी इसलिए भी है क्योंकि कुछ नेता दिल्ली जाना चाहते हैं 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए, तो उनको जिलों में ही रोकना है। साथ ही साथ आज राजभवन के घेराव को देखते हुए बाकी जो किसान हैं उनको लखनऊ के अंदर प्रवेश करने से रोकना है और शायद यही वजह है कि आज लखनऊ में पुलिस भारी संख्या में हर चौराहे पर लगभग दिखाई देगी आपको। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सीएम योगी ने मनरेगा के कामों में ढिलाई बरतने वाले ऑफिसर्स पर एक्शन लिया है। सीएम ने इंजीनियर समेत कई अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित कार्यों की प्रगति बहुत धीमी होने के चलते ये कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लगातार सीएम योगी यही कहते रहे हैं कि आप जो प्रगति कार्य है उसमें तेजी लाइए, लेकिन जहां भी ये तेजी नहीं दिखाई दे रही है उस पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरती दिखाई दे रही है।
और आज भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सरकार इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता स्थित सुभाष चंद्र बोस के स्मारक जाएंगे, वीर सुभाष को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 125 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे, जिस पर नेताजी का चित्र अंकित होगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठियों पर लिखी एक किताब का भी विमोचन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। और पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता और असम के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे असम में भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो नेताजी भवन का दौरा करेंगे। दोपहर 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर शाम 4 बजे की बात की जाए तो शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, जहां पर पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुभाष जी की जयंती पर नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अभिजात, राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन एवं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। आइए आज पराक्रम दिवस पर हम सभी नेताजी के साथ बनाए मार्ग का अनुसरण करते हैं और संकल्पित हो। जय हिंद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उन्हें नमन किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनको सभी संत समाज नमन करता है। नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पण किया। हम सभी संत समाज हमारे भारतवर्ष के युवाओं से ही निवेदन करते हैं कि आप सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्ग पर चिन्हों पर चलिए। और नोएडा के इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन सीएम योगी करे, आइए सीधे रुक करते हैं। स्टेडियम का लोकार्पण करने का व्यक्त करें। अब मैं नोएडा द्वारा बनाए गए वीडियो को संचालित करने का अनुरोध करता हूं।
इंडोर गेम्स का यहाँ पे संचालन किया है। धन्यवाद। अभी सारे रवे कुत्ती छोटा सा क्लिपिंग तो सीएम योगी ने नोएडा में बनने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया है और सबसे पहले कुश्ती की प्रतियोगिता होगी, तो उसका दृश्य भी दिखाया गया। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। तो सीएम योगी ने नोएडा में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया है। नोएडा स्टेडियम में बना है इंडोर स्टेडियम और बताया जा रहा है कि 101 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ। स्टेडियम में 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। नेशनल फ्रीस्टाइल सीनियर कुश्ती का यहां पर आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम का नोएडा के उद्घाटन कर दिया है और इस दौरान दिखाया गया, थोड़ा प्रेजेंटेशन हुआ कि किस तरह की इससे उसकी रूपरेखा होगी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपना कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों से कोरोना के कारण खेल गतिविधियां एक प्रकार से बंद सी पड़ी हुई हैं, तो क्या आप देखते हैं आगे? अच्छा ये बताइए, कितने पहलवान थे जिनको कोरोना हुआ है? कुछ पता है आप लोगों के पास, कोई आंकड़े हैं? बिल्कुल जी, काफी पहलवानों को हुआ था, मुझे भी स्वयं कोरोना भी इसमें हुआ था। सभी स्वस्थ हो गए हैं कि पहलवान फिट होते हैं, डेली कसरत करते हैं, तो किसी जगह नहीं पाया और सभी पहलवान फिट और तंदुरुस्त। क्या आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या खेल के प्रोत्साहन के लिए या खिलाड़ियों के लिए और रेसलिंग फेडरेशन के लिए क्या प्रदेश सरकार के स्तर पर हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि उत्तर प्रदेश का गढ़ है, बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले हैं। मैं चाहूंगा कि हर किसी केवल में कुश्ती की एकेडमी हो, उनको इंटरनेशनल लेवल पर और सुविधा हो गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और पहलवान उत्तर प्रदेश से निकल तो ओलंपिक्स में हमारे शहर बांग्लादेश का नाम हो सके। चलिए, बहुत बहुत आपकी बात बहुत जगह है। उत्तर प्रदेश में एक रेसलिंग की एकेडमी के लिए हमें जगह दे दीजिए, जो भारत सरकार चलाएगी और जगह जो हम चलाएंगे और उसका खर्चा हम आपसे दे लेंगे और जगह यहाँ पर है। और बाद में को निर्देश दे दीजिएगा, एक एकेडमी यहाँ और एक लखनऊ में एक जमीन दे दीजिए, फिलहाल 2 दे दीजिए, हम आपको ओलंपिक से मेडल ला करके देंगे। आप निश्चित रहिए। और मैं कहता हूँ कि ये हरियाणा के पहलवान है अमित धनखड़, जरा आप इनसे बात कर लें। नमस्ते, कैसे हैं अमित जी? कुश्ती हो रहा है